हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू शून्य। आज हम देखेंगे कि कैसे आप शून्य EXE से बल्क ऑर्डर लगा सकते हैं, जिसे बास्केट ऑर्डर भी कहा जाता है, और साथ ही हेज मार्जिन बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ शून्य EXE लॉगिन किया हुआ है। तो बल्क ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर की ओर मेन्यू बार के बल्क ऑर्डर पर और फिर बल्क ऑर्डर एंट्री पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे बल्क ऑर्डर विंडो ओपन हो गई है। यहाँ हम सबसे पहले सिंबल वाली फील्ड में सिंबल डालेंगे। यहाँ पर हम PNB टाइप करेंगे और ऑर्डर टाइप में हम लिमिट ही रखेंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो और फिर प्राइस डालेंगे। उसके बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा PNB स्टॉक ऐड हो गया है। उसके बाद हम SBI इंसर्ट करेंगे और फिर आइडिया इंसर्ट करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे तीनों स्टॉक्स ऐड हो गए हैं। और अब हम तीनों स्टॉक्स को बारी बारी सिलेक्ट करेंगे, जिन्हें आप सिलेक्ट ऑल से भी सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम ऑर्डर बुक में स्टेटस चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे तीनों ऑर्डर पेंडिंग में दिखाई दे रहे हैं, और जब प्राइस हिट होगा तो यह ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इन्हीं पेंडिंग ऑर्डर्स को अब हम कैंसिल बटन से कैंसिल कर रहे हैं। अब हम एक्सेल फाइल अपलोड करके ऑर्डर लगाएंगे, जिसके लिए हम जाएंगे बल्क ऑर्डर के बल्क ऑर्डर एंट्री विंडो पर और फिर स्टॉक्स को इंसर्ट करेंगे। तो आप देखेंगे हमने तीनों स्टॉक्स ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम एक्सपोर्ट टू CSV पर क्लिक करेंगे और फिर किसी एक लोकेशन पर CSV फाइल को बल्क ऑर्डर नाम से सेव करेंगे। तो आप देखेंगे हमने CSV फाइल को एक जगह रख दिया है। इस CSV फाइल को अब हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे तो जैसे कि हमने इस फाइल में 3 स्टॉक्स को ऐड किया है, इसी तरह आप और भी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, जिसे आप बास्केट ऑर्डर्स भी कह सकते हैं। जो फील्ड्स हमने डाली थी, जैसे कि ऑर्डर टाइप और लिमिट प्राइस, वह यहाँ दिखाई दे रही हैं। इस CSV फाइल में आपको टोकन नंबर को चेंज नहीं करना है। अगर आप टोकन नंबर चेंज करते हैं और उसके बाद आप अपलोड करते हैं तो आपको सिस्टम एरर दे देगा फॉर्मेट का। इसके बाद हम अपना शून्य EXE लॉगआउट करके लॉगिन करेंगे और दोबारा से बल्क ऑर्डर की बल्क ऑर्डर एंट्री विंडो में जाएंगे और फिर ब्राउज करेंगे। CSV फाइल को इंपोर्ट करेंगे और अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो स्टॉक्स हमने CSV फाइल में इंसर्ट किए थे वह यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हम अब सिलेक्ट ऑल पर चेक लगाकर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम ऑर्डर बुक में स्टेटस चेक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे ऑर्डर पेंडिंग में चले गए हैं। जब प्राइस हिट होगा तो यह एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे। अब हम देखेंगे बल्क ऑर्डर एंट्री में स्टॉक्स ऐड करके आपको हेज मार्जिन बेनिफिट कैसे मिलेगा।
तो आप देखेंगे हमारे पास अभी यूटिलाइज्ड अमाउंट 4,998 रुपये 33 पैसे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे बल्क ऑर्डर एंट्री में। यहाँ हम इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन इंडेक्स सिलेक्ट करेंगे और सिंबल में निफ्टी की 16,000 की पुट और ऑर्डर टाइप मार्केट सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा हम इंस्ट्रूमेंट में फ्यूचर इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे और सिंबल में निफ्टी और ऑर्डर टाइप में मार्केट सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे दोनों स्टॉक्स इंसर्ट हो गए हैं। अब हम सेलेक्ट ऑल पर चेक लगाएंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे ऑर्डर्स लग गए हैं और नेट पोजीशन भी दिखाई दे रही है। अब हम लिमिट्स में चेक करेंगे यूटिलाइज्ड अमाउंट को। तो यहाँ हमें 35,457 रुपये 82 पैसे दिखाई दे रहा है, जो कि पहले 4,958 रुपये 33 पैसे था। इसका मतलब यहाँ हमें 30,000 रुपये का हेज मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। इन दोनों पोजीशंस के लिए पहले 60,000 रुपये का मार्जिन चाहिए होता था, जो कि अब 30,000 रुपये लग रहा है। ध्यान रखिएगा बास्केट ऑर्डर में हेज मार्जिन ट्रेड लेवल पर मिलता है, ऑर्डर लेवल पर नहीं मिलता। तो यह था एक ब्रीफ ओवरव्यू कि कैसे आप शून्य EXE से बल्क ऑर्डर यानी बास्केट ऑर्डर लगा सकते हैं और साथ ही हेज मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस प्लीज कॉन्टेक्ट अस।